फेमस कंपनी के ये प्रोडक्ट्स के बारे में आप नहीं जानते थे। ट्रेन चलते वक्त ये जो आवाज आती है, इसके पीछे का सच जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दूध उबालने पर बाहर क्यों निकलने लगता है और क्यों उस बिल्ली का लाइसेंस बनाना पड़ गया? कैसे आप कितने बड़े आंसर को बस एक लाइन पढ़ के उसे आराम से याद कर सकते हो? और मोनालिसा पेंटिंग की ये लेडी आखिर कौन है और इन चीजों के बारे में तो आपको शायद ही पता होगा। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। नंबर 18, ये ड्रेस को आप एक ही बार पहनो और उस ड्रेस में उसका कलर चेंज करते रहो। यकीन नहीं होता तो एडवर्ब के इस ड्रेस को देखें। ये ड्रेस लिटरली डिजाइन और कलर को चेंज कर सकती है। और कमाल की बात तो ये है कि बस ये नॉर्मल डिजाइन नहीं है, यहाँ तक कि ये आपकी मूवमेंट के हिसाब से भी मूव करती हुई डिजाइन बना सकती है। लेकिन बात ये है कि ड्रेस काफी स्टिफ होगी क्योंकि इसमें डिस्प्ले का यूज किया गया है। अगर उसे कपड़े जैसे बनाया जा सके और उसमें कलर्स ऐड किए जा सके तो ये ड्रेस सच में फ्यूचर की क्लॉथिंग बन सकती है। अब बात करते हैं नंबर 17 की। आप कोई भी चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसे स्टार्टिंग से याद करते होंगे, लेकिन अजीब की बात बताऊं क्या है, आपको इसके बीच वाले पार्ट को याद करना है क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग दो ऐसी चीजें हैं जो कि आसानी से हमारे दिमाग में लर्न हो जाती हैं। हमारा दिमाग मिडिल पार्ट में ही कंफ्यूज होता है, तो इसीलिए आपको किसी भी चीज के मिड सेक्शन को ज्यादा अच्छे से याद करना चाहिए क्योंकि एंडिंग और स्टार्टिंग तो आपको याद आ ही जाएगा। नंबर 16, लोगों को लगता है कि स्नेक से बचने के लिए बेहतरीन तरीका है कि दरख्त पर चढ़ जाओ, लेकिन भाई एक बार यहाँ देखो कैसे सांप भी दरख्त पर आराम से चढ़ सकता है। इसीलिए आपको सांप से बचने के लिए दरख्त पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर 15, ये सबसे पहले कपल्स होंगे जिन्हें हमने देखा था, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों के जो वॉइस आर्टिस्ट हैं, मतलब जो उनके पीछे आवाज देते हैं, वो रियल लाइफ में भी मैरिड हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं हैंडी डब वाले आर्टिस्ट की बात नहीं कर रही। ओरिजिनल इंग्लिश डब वाले जो आर्टिस्ट हैं वो दोनों एक्चुअली में शादीशुदा हैं और उन्होंने उन दोनों कपल्स की वॉइस को भी डब किया है। नंबर 14, आप लोगों को उनकी बर्थडे पे क्या गिफ्ट करते हैं? शायद एक आरसी कार, कपड़े या फिर बहुत अच्छी चीजें, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ टॉयलेट पेपर को बहुत मस्त गिफ्ट माना जाता है और वो जगह है साउथ कोरिया और चाइना। और ये इनकी बेस्ट गिफ्ट में से एक है क्योंकि ऐसा करने से वो सामने वाले को अच्छी हेल्थ के लिए विश करते हैं। नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है कि दूध उबलते वक्त बाहर क्यों आता है? दरअसल दूध में 87% पानी होता है, बाकी में प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो जब आप दूध को उबालते हो पानी भाप बन जाता है और ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि गर्म हवा हमेशा ऊपर को जाती है। और जब आप दूध को उबालते हो तो दूध की क्रीमी लेयर भाप को रोक देती है जिससे प्रेशर बढ़ जाता है और दूध बाहर निकलने लगता है। और पानी में ऐसी कोई चीज नहीं होती जो भाप को रोके, इसीलिए वो चुपचाप इवेपोरेट होता रहता है और बाहर नहीं निकलता। नंबर 12, इन रोप्स का इस्तेमाल तो हम सब ने किया है, लेकिन भाई ये रोप्स असल में नारियल से बनती है। मुझे भी ये आज ही पता चला है कि हम नारियल पानी तो पी लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके छिलके होते हैं उन्हें ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उन्हें कुछ ही ऐसे तरीके से रिसाइकल किया जाता है कि सबसे पहले उसे फैक्ट्री में लाया जाता है। और अगर प्रॉपरली नारियल को छीला नहीं गया तो यहाँ पर उसके छिलके को अच्छे से निकाला जाता है और उसके बाद उसे 7 से 8 दिनों तक सूखने दिया जाता है। फिर भूसे को एक ऐसी मशीन में डाला जाता है जिसके नीचे वायर होती है और ये भूसा उस वायर के इर्द गिर्द लपेटा जाता है और रस्सी बनकर तैयार हो जाती है। फिर उन्हें रोल करके रख लेते हैं। नंबर 11, ये देखो इस बिल्ली का लाइसेंस है और इसमें इस बिल्ली का पंजा भी है। सही, यानी आज के टाइम के हिसाब से बोले तो ये बिल्ली एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स है और ये 20वीं सेंचुरी में शिप्स में ट्रैवल करती थी और उन शिप्स के लोगों की मदद करती थी चूहों को खत्म करके। ऐसे मर्चेंट्स के जो गुड्स होते हैं वो सही सलामत रहते थे। ये मैं 20वीं सेंचुरी में शिप्स में ट्रैवल करती थी और इन शिप्स के लोगों की मदद करती थी चूहों को खत्म करके। ऐसे मर्चेंट्स की जो गॉड्स होते थे वो सही सलामत रहते थे। ये इन गॉड्स को लिटरली प्रोटेक्ट करती थी और इसीलिए ही उसका सेलिंग लाइसेंस बनाया गया था क्योंकि ये काफी वक्त तक उन्हीं शिप्स मेंबर्स के साथ ट्रैवल करती रहती थी। यहाँ तक कि लाइसेंस पर सिग्नेचर के तौर पर उसका फिंगरप्रिंट भी है, जैसा कि आप यहाँ देख ही सकते हो। और देखा जाए तो उसे देख के लग भी रहा है जैसे कि ये कोई नेवी का गैंगस्टर हो। नंबर 10, घर को बनाने में वैसे तो कई महीने लग जाते हैं, लेकिन एक बार यहाँ देखो, घर बस 2 घंटे 45 मिनट के अंदर ही पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था।
और इसे बनाने के लिए कई लोगों ने एक साथ काम किया था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का ट्राई कर रहे थे, जिसमें ये लोग सक्सेसफुल भी हो गए। और ये बात भी 1983 की है। तब भी कई सारे लोगों ने मिलकर पूरा फंक्शनल घर तैयार कर दिया था। और ऐसा भी नहीं है कि ये घर अंदर से पूरा खाली था या ऐसा वैसा बनाया गया था, बल्कि अंदर स्टेयर्स, फ्लोर और ये सारी चीजें भी अच्छे से की गई थी। वैसी बात है कि फर्नीचर नहीं था। नंबर 9, आखिर विंड टरबाइंस अंदर से कैसे दिखते हैं। विंड टरबाइंस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसे बिना किसी हार्म के नेचुरली हवा से बिजली बनाई जाती है। लेकिन ये सब कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसमें आप देख सकते हो कि फैन के पीछे ही टरबाइंस भी लगा हुआ है जो जनरेटर से कनेक्टेड है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। वैसे तो ये ऊपर से कितना ज्यादा छोटा दिखाई देता है, लेकिन रियल में इसका साइज एक पूरे रूम जितना है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि ट्रेन्स में जो खटखट वाली आवाज आती है वो असल में क्या होता है? क्योंकि रेल ट्रैक्स पर तो कोई पत्थर भी नहीं होता और ट्रैक स्मूथ होते हैं, फिर ये खटखट किस चीज की आवाज होती है? असल में ये आवाज हाइड्रोलिक की होती है, जो ट्रेन्स के चलने पर ट्रेन्स के व्हील्स पर लगे होते हैं। इनका इस ट्रेन्स को स्टेबल और बम्पी जगह पर आराम से चलाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ट्रेन्स के व्हील्स जितनी स्पीड पर उनसे लगते हैं वो उतने ही कंप्रेस होते हैं। जितनी स्लो ट्रेन्स के व्हील्स लगते हैं वो उतने ही अंदर जाते हैं। नंबर 7, इस दुनिया में एक ऐसी भी लड़की थी जो अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती थी, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो 1932 में शूट हुई थी। इसमें ये बंदा अपनी बीवी को शूट कर रहा था। असल में ये साहिब बुलेट प्रूफ ग्लास की टेस्टिंग कर रहे हैं अपनी बीवी के ऊपर। लेकिन मानना पड़ेगा भाई कि इतना ट्रस्ट करने वाली लड़की किस्मत से ही मिलती है। नंबर 6, ऐसे मुल्क भी है जिसके नेशनल एंथम में कोई लिरिक्स नहीं है, बस वो एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है, जैसे स्पेन, कुसाओ, बोस्नी और सैन मेरिनो। ये 4 ऐसे ममालिक हैं जहाँ के नेशनल एंथम में एक भी लिरिक्स नहीं है। शुरू से लेकर एंड तक एक बीट की तरह बजता है, जैसे कि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो। ये काफी ज्यादा एनर्जेटिक और उनके कल्चर से जुड़ी हुई होती है। नंबर 5, क्या आपने कभी अपने सुसु को 1 साल तक रोका है? बहुत ज्यादा नहीं हो गया? 1 घंटा ही रोक कर दिखा दो, नानी याद आ जाएगी। लेकिन फ्रॉग यानी मेंढक एक ऐसा जानवर है जो अपने पेशाब को 8 महीने के लिए रोक सकता है। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, जिस वजह से उनकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, बल्कि वो नॉर्मल बॉडी फंक्शन करते हुए भी अपने पी को 8 महीने तक रोक सकते हैं। और कई बार तो उन्हें ये जानबूझकर करना पड़ता है, वाटर एंटिक सही रखने के लिए। नंबर 3, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मोनालिसा में ये लेडी एक्चुअल में कौन है? दरअसल इसकी कई सारी थ्योरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मोनालिसा कोई असल इंसान नहीं थी, तो ये बस डाविंची की इमेजिनेशन थी। और कुछ लोग मानते हैं कि ये खुद लियोनार्डो दा विंची ने अपना ही फीमेल वर्जन बनाया था, जो कि काफी इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन सबसे पॉपुलर थ्योरी बताती है कि मोनालिसा एक्चुअल में एक अमीर और प्यारी बीवी थी जिसका नाम लीजा जियोकॉन्डा था। नंबर 2, आज मूवी में यूज करने के लिए VFX जैसे कई सारी चीजें हैं। पहले ये सब नहीं हुआ करता था, तब एलुजन्स का यूज किया जाता था मूवीज को शूट करने के लिए। जैसे कि इस वीडियो में ये एलुजन का यूज करने में सिर्फ चार्ली चैनल बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, जिसे इस वीडियो में लगता है कि ये किसी बिल्डिंग के ऊपर शूट किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये कुछ इस तरीके से पर्सपेक्टिव चेंज करके शूट करते हैं और बिल्कुल कुछ ऐसा ही यहाँ होते हुए दिख रहा है। और ये पूरे तरीके से अलग अलग पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी मिरर जैसे ऑब्जेक्ट का भी यूज करते हैं इल्यूजन बनाने के लिए। नंबर 1, हर एक फेमस कंपनी के पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे उन्हें फेमस बनाया होता है, लेकिन उनके साथ उनके लेजर नॉन या फिर रियर या आप कह सकते हैं फील्ड वर्जन भी होते हैं। जैसे हेनिस का टोमेटो केचप, किसे नहीं पता ये पूरे वर्ल्ड बेस्ट टमाटो केचप बनाने वाली कंपनी में से एक है। लेकिन उन्होंने एक बार सोचा था कि अगर ये अपनी टमाटो केचप का कलर चेंज करते हैं तो क्या पता बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए। उन्होंने टेल ग्रीन और पर्पल कलर के टमाटो केचप बनाना शुरू किए। ये टेस्ट तो वैसे ही करता था, लेकिन कलर अलग था। उन्होंने जैसा सोचा था कि ये पॉपुलर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि ये बहुत ज्यादा यानी बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और कुछ ही साल में इसे बंद कर दिया गया। फिर आता है 1992 की क्रिस्टल पेप्सी, जो कि पेप्सी की सक्सेस के बाद रिलीज हुई थी, पर 1 साल में ये बंद हो गई। तो ये देखने में यूनिक तो थी, लेकिन इसका टेस्ट लोगों को बेकार लगा था ओरिजिनल पेप्सी के मुकाबले में। वैसे पेप्सी ने पेप्सी ब्लू भी लॉन्च की थी, जो हैवी मार्केटिंग के बावजूद भी फेल हो गई, तो अपने आर्टिफिशियल और अजीब आफ्टर टेस्ट की वजह से। और पेप्सी ने ही कोक ने भी 1985 में ऐसी ही मिस्टेक की थी। न्यू कोक बनाने के लिए उन्होंने पुरानी कोक को रिप्लेस किया था
लेकिन बस 3 महीने में ही उन्हें अपनी नानी याद आ गई और उन्होंने ओरिजिनल कोक को फिर से रिलीज किया, कोको कोला क्लासिक के नाम से, जो अब तक चल रहा है। बस फूड और ब्यूटी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।